रामायण को समझने के लिए बड़ी बुद्धि की, सात्विक बुद्धि की आवश्यकता। प्राणांत हो गया और सीता का हरण हो गया। रावण खुशी मनाता हुआ चला गया, किंतु एक का आत्मसमर्पण हो गया, जिसको आप बोलते हैं प्राण दान का सर्वप्रथम मंगलाचरण हो गया। इस धरती पर सात्विक रक्त का धरती को सिंचन हो गया और वह अजर अमर स्थान बन गया। मनुष्यों के लिए युगों युगों तक पाठ देता रहेगा। रामायण के विषय में कई लेखकों ने, संतों ने सुना, पढ़ा, सुनाया, रोंगटे खड़े हो जाते, आंखें वैसे खुली खुली रह जाती है, आंखों का पानी समाप्त हो जाता है। तो करुणा समाप्त हो गई? नहीं, करुणा के साथ आंखों में पानी आना ये कोई नियम नहीं। ठीक है, टू दी पॉइंट, इसको आप वकालत का पॉइंट नहीं बना सकते। अरे इसकी आंखों में पानी नहीं आ रहा इसलिए इसके पास करुणा है ही नहीं। अरे जितना पानी था वो सारा सारा सूख गया, अब रहा कहां? अकाल पड़ गया तो पानी नहीं, ऐसा नहीं, पानी बहुत भीतर गया। अब पानी का मूल्य समझने वाला भी कोई नहीं है, तो पानी इसके सामने रख करके भी क्या करे? उन पानियों की कीमत, मूल्य समझने वाला आंखों में द्रवीभूत होना आवश्यक है। द्रव्य का स्वभाव है द्रवीभूत होना, पर्याप्त पैदा करना। क्रूरता भी है तो करुणा भी विद्यमान है। राशि दोनों की एक है, उसमें क्रूरता है और इसमें करुणा है। उसमें भी रेप है, इसमें भी रेप है। उसमें भी क से प्रारंभ होता है, इसमें भी क से प्रारंभ होता है। लेकिन बहुत अंतर है। दोनों आत्मा से उत्पन्न हुई हैं छवियां, लेकिन एक के सामने केवल अंग है और जो एक के सामने अंतरंग है। बहुत अंतर है। अंतरंग धर्म होता है और बहिरंग अंग होता है। अंग अंग और उपांग देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, इससे आत्मा की पहचान नहीं होती है। और यदि आपकी आंखों में ज्योति है तो अंतरंग को पकड़ने की या समझने की चेष्टा करिए। उस जटायु पक्षी के पास कौन सा अंतरंग था जिन्होंने रावण जो महान वीरशाली, हाथ में तलवार, अरे ये क्या मतलब? एक पक्षी के साथ तलवार लेकर के क्षत्रिय होकर के लड़ता है तो वह क्षत्रियता का अपमान है। उसको बुद्धि आने की सोचना चाहिए था। जब उन तीन रेखाओं में से अग्नि के लपटे आए, ये मैं अन्याय करने जा रहा हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये वाक्य लिखा गया। कई लोग लगाते हैं ये रावण के लिए, राम के लिए लिखा गया। नहीं, ये रावण के लिए भी लिखा गया है। रावण के पास नीतियों का भंडार था, देता रहता था, अंतिम मृत्यु तक उसकी नीतियों में कोई कमी नहीं आई, लेकिन सब पर के लिए थी, स्व के लिए नहीं थी। स्व के पहचान उसको नहीं थी। ये गर्व था, अभिमान था, अहंकार था कि मैं उसके माध्यम से सब कुछ कर सकता हूं। क्या कर सकते हो? उन तीन रेखाओं से लपटे को तुम दूर नहीं कर पाए। दूसरे कोई विद्या का प्रयोग करते, फिर देख लेते तुम्हारी क्या हाल होती। युक्ति से, छल से, कपट से मर्यादा भंग करके दूसरे को मर्यादा भंग करने के लिए आपने वचनों का प्रयोग किया। यह मुख और ये जुब्बा मिलना सार्थक नहीं हुआ। बोलेंगे तो सही बोलेंगे,
नीति से बोलेंगे और दूसरे की रक्षा के लिए वचनों का प्रयोग होना चाहिए। साधुओं का प्रयोग वचनों का हमेशा हमेशा सर्वहिताय, प्राणी मात्र के हित के लिए होता, नहीं तो मौन मौन धारण इसलिए किया जाता जितना आवश्यक बोल लिया। अब दूसरे व्यक्ति इसी अर्थ नहीं समझ रहे हैं, आगे को बोल करके क्या मतलब होगा, निरर्थक है। एक पॉइंट दिया आपने और वह पर्याप्त है, लेकिन पॉइंट के जो झड़ी लगा दी तो उसका कोई महत्व नहीं। ये रटी रटी बात है, ये रटी रटी बात हो गई। वकालत की एक पॉइंट पर्याप्त हो जाता, वही पॉइंट सिविल में जिला, वही पॉइंट हाई कोर्ट में, वही पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में, वही पॉइंट विश्व की कोर्ट में भी। इसी को पॉइंट टू दी पॉइंट बोलते हैं। सूत्र का उल्लेख होता है और उसकी व्याख्याएं महीनों महीनों क्या वर्षों तक करते जाओ, कभी भी उसकी व्याख्या पूर्ण हो नहीं सकती। उसने प्रतिकार कर लिया, चला गया। उसकी बात मैं कहना चाहता हूं, वह राम का प्रिय एक मित्र था, वह राम का एक प्रिय भक्त था, वह राम के लिए भी एक प्रकार से उद्बोधन देने वाला एक साथी था। राम, आपने अकेले सीता को छोड़ करके क्यों तो गए आप? आपके गए बिना भी एक काम हो सकता था। हे राम, आप एक स्वर्ण मृग के पीछे क्यों तो गया? किंतु सुनते हैं सीता को भी वही प्यारी थी। रामायण के पात्रों का चयन होता है अपने आप में, लेकिन जटायु पक्षी का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर रहने वाला, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। वो जटायु पक्षी, गीध पक्षी, जटायु का अर्थ क्या होता है? गीध पक्षी, मांस भक्षी, स्मशान में रहने वाला, शवों की ओर देखने वाला, उनके लिए और कुछ नहीं लगता। और वो सारे सारे गीध आपस में झगड़ा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? घमासा युद्ध होता है। ये घमासा जो युद्ध होता है वह इसलिए बहुत युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। घमासा का स्मशान में गीधों के बीच में होता, उसका नाम घमासा युद्ध बोलते हैं। और धीरे धीरे यदि मान लो और स्मशान में समाप्त हो गए तो वह शहर में भी घुस जा, नगरों में भी घुस जा, तो घमासा युद्ध चालू हो गया। पहले के युद्ध और आज के युद्ध में बहुत अंतर है। छल से, कपट से दृष्टि में न आए और सारा का सारा समाप्त हो जाए। पहले एक तीर चलते थे, आज एक एटम बम चलता है। इसके द्वारा काम नहीं होता है तो बड़ा और कर देते हैं, और ताकि पार साफ पूरा पूरा साफ हो जाए। अरे साफ तो है इसका, जहाँ अग्नि पटकोगे तो वहां रहना कुछ भी नहीं, सब साफ होना है। उसका इतिहास यह है, अतिथि सत्कार के लिए राम और सीता और लक्ष्मण क्या किया? आहार दान दिया। आहार दान से पूर्व में वो रिद्धिधारी मुनि महाराज आए और उनका पहले सर्वप्रथम पाद प्रक्षालन हुआ, गंधर्व को सिर पर लिया गया। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पुण्यनाशनम। अरे आज तो पाप और पुण्य तो एक ही हो गए।
आज पाप और पुण्य ये की हो गया, और ये की यदि नहीं करते हैं तो समय सार नहीं हुआ। समय सार में तो यही तो कहा है। ध्यान रखिए, कहां का प्रसंग कहां का। बेड़ी तो बेड़ी है, लोहे की और सोने की। ध्यान रखो, लोहे की बेड़ी को कोई तोड़ने के लिए आएगा नहीं, और यदि सोने की बेड़ी हो तो आपके लिए पीछे लाइन लग जाएगी। हम तुमको छोड़ा देंगे, एक पैसा मत दो। अब जेल से बाहर आ जाए, किंतु सोने की बेड़ी हो तो कोई पुण्य कमा नहीं रहा है, और पाप और पुण्य एक ही है, तो बिल्कुल ठीक है, पाप की गठरी ज्यादा बड़ी हुई है। इसलिए नेत्रों से नहीं, भीतरी आस्था से देखने से ज्ञात होता। जब वह सब लोगों ने गंधोदक लिया, जो कोई भी आहार देने वाले पूजन गंधोदक हो गया, उसी स्थान पर जहां पर गुरुदेव ने पैर धो लिए थे, वह पक्षी भी जो वृक्ष के ऊपर बैठा था, ये लोग भीतर पहुंचे तो उस गंधोदक के जो पानी था वहां पर जाकर के पंखों को फड़फड़ाया और उसके माध्यम से सिर के ऊपर गंधोदक ले लिया। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। देव भी लेते गंधोदक, मनुष्य भी लेते हैं गंधोदक, और पशु पक्षी भी लेते हैं, आपको नहीं बताते। फलस्वरूप उसकी सारी सारी जटाएं केसरिया के हो गए, सारे सारे चमकने लगे, और उसकी आभा चौके में पहुंच गई। राम की दृष्टि गई, अरे ईद पक्षी जटायु, इसको क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अरे हमारे कोई बाल वगैरह तो स्वर्ण के नहीं हुए, किंतु इसकी भक्ति कैसी है, यह तो स्वर्ण के हो गए। कौन सा भाव था बताओ। बिल्कुल गंदा पक्षी और उस स्वर्ण की जटाओं से सुगंधी फैलने लगी। ये सुगंधी कहां से आ गई, यह गंधोदक में नहीं थी, लेकिन उस प्रकार का प्राणी भी चाहिए जो गंधोदक की सुगंधी उसके जीवन में आ जाए और उसमें स्नपित हो जाए। आहार होने के उपरांत गुरुदेव चले जाते हैं, और उस पक्षी को उठा करके राम ने कहा, तुम तो मेरे महान भक्त हो, अथवा यूं कह दो धर्म की बात तुम्हें बिल्कुल ज्ञात है। ये ऊपर का चोला कई बार मिला, कई बार चला गया। हंसा तो भीतर सबका एक है, बाहर से कौवे हैं। बाहर से काक पक्षी वत है, भीतर से हंसा, आत्मा को परम हंस की संज्ञा दी गई है। वह वीतराग विज्ञान रूपी मानस सरोवर में हमेशा हमेशा लहराता रहता है। किंतु वहां तक गति जाने के लिए आजकल कई लोग मानस सरोवर जाने के बहुत इच्छुक होते हैं। मन को पहले शुद्ध कराओ, फिर मानस सरोवर मिलेगा, फिर हंस का वातावरण वहां पर मिलेगा, साथ साथ कव्वे भी मिलेंगे। लेकिन हंसा मोती चिगे, कौवा तो बगुला तो मछली है, वह मछली की खुराक है। राग द्वेष मोह मद मत्सर, इन भावों के माध्यम से हम क्या चाहते हैं अपने आप ज्ञात होता है, और वो उसमें भी इस प्रकार के परिणाम जागृत हो सकते हैं। आहार दिया नहीं, चरण स्पर्श किया नहीं,
ध्यान रखो, मन के माध्यम से स्पर्श करते हैं। मनसा मेरोर जाए थे, मन के माध्यम से मेरु के पर्वत पर भी हम जा सकते हैं, और मन यदि गंदा है तो हम नीचे भी जा सकते हैं। ये केवल मन का खेल है। उस मानस पक्षी, उस पक्षी में भी मन था, स्थिर था, प्रशिक्षित था, मर्यादित था, और उस मर्यादा के कारण उसके सारे हो गए। उसको उन्होंने पहले शुरुआत से ही अपने घर में रखा था, बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ, समय पर उसका भोजन, निशी भोजन का उसका भी त्याग था, और पानी छान करके पिलाया जाता था, और ऐसा श्रावक से भी आगे का वह था। किंतु राम के अभाव में, राम बाहर गए हैं, मेरा कर्तव्य है यहाँ पर कोई न ऐसा राक्षस वृत्ति वाला आ न जाए, वह पहरा दे रहा था, दोनों तरफ देखता रहा था। देखते ही उसने सोचा इसके यहाँ तो दाल में क्या है, जीरा है। नहीं समझे? विदेशी लोग कोई आएंगे और उसको दाल पहुंचा दो खाने के लिए रोटी के साथ, बोलेगा अरे रे, वो हिंदी सीख रहा था, क्या कहता अपने मित्र को, सुनो सुनो इस दाल में काला है। वो कहता इस दाल में काला है, हमने विष भरा है क्या? नहीं नहीं, अरे उसको जीरा बोलते हैं, और जीरा, लेकिन काला काला दिख रहा है इसलिए तो हमने काला शब्द को रट लिया था।